हेलो दोस्तों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश में आर्टिकल की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट होते हैं कि आखिर कौन सा आर्टिकल हम तैयार करें ताकि एग्जाम में हमें बेनिफिट हो, क्योंकि 25 से 30 आर्टिकल हैं और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट इसी में भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर हम कौन सा आर्टिकल तैयार करें। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखने वाले हैं रसगुल्लों, और इसके बाहर का मान के चलिए ना के बराबर संभावना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे होते हैं, आपके 3 से 4 होंगे और एक ही करना होता है। तो ये जो टॉपिक है यानी 5 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनमें एक ना एक तो आएगा ही। तो क्यों ना हम इन 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ही तैयार कर लें, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा आर्टिकल तैयार करना किसी के बस की बात नहीं है और एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं बच्चों जो हमें हर हाल में तैयार करके जाना है, और साथ में इसका सॉल्यूशन भी आप सबको मिल जाएगा, परेशान मत रहिए। तो पहला जो आर्टिकल है बच्चों, योर विजन ऑफ लाइफ या फिर माई एम्बिशन ऑफ इन लाइफ, ऐसा करके माई एम्बिशन इन लाइफ, या फिर इसी को कहता है कि एम ऑफ योर लाइफ। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि देखिए ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है। तो कह रहा है कि जो आपके जीवन का ध्येय क्या होता है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, या आपके जीवन का क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, ठीक ना। तो इसको हमने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक। तो ये अगर हम बात करें बच्चों 2022 में भी पूछा गया था, तो मान के चलिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि योर विजन ऑफ लाइफ या फिर माई एम्बिशन इन लाइफ, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा बात करें बच्चों तो दूसरा देखिए समय को देखते हुए, समय को अगर हम देखते हुए कुछ चीज़ें अगर हम विजुलाइज करें बच्चों, तो ऑनलाइन एजुकेशन या फिर इसी को ऑनलाइन क्लासेस करके आता है, ठीक। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी 2022 में पूछा गया था। अब आप कहेंगे 2022 में पूछा था तो क्या ज़रूरी है आए? बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर हम बात करें जो ऑनलाइन एजुकेशन या फिर इसी को पूछेगा न्यू एजुकेशनल सिस्टम या न्यू एजुकेशन सिस्टम, यानी जो आधुनिक या फिर नई शिक्षा नीति करके या नई शिक्षा प्रणाली करके ये आता है। और हिंदी में बच्चों हम बात करें तो लगभग 5 सेट में पूछा था इसी का हिंदी में। तो बदलते हुए समय को, इस समय ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए बच्चों उससे रिलेटेड ही टॉपिक आपका आता है। तो मान के चलिए ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन क्लासेस, ये आप अच्छे से देख करके जाइएगा, और अभी इसी को हम बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी में अर्थ सहित समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो दूसरा ये टॉपिक है, और जो तीसरा आर्टिकल है, तीसरा है बच्चों, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, अथवा करके हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। हमें भी पता है भाई स्वास्थ्य ठीक है तो क्या है, सब कुछ ठीक है। या फिर कहेगा हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कि लंबे समय तक एक स्वास्थ्य जीवन कैसे जिया जाए, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। और बात करें ये 2 सेट में 2022 में ये 2 सेट में पूछा गया था, और इसके पहले भी आप किसी भी ईयर का देखेंगे तो एक आध सेट में ये ज़रूर आता है, ठीक है ना, कि स्वास्थ्य यानी स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, इसको अच्छे से देख लेना। और नहीं देख सकते हैं डोंट वरी, हमने इतना सिंपल वर्ड्स के प्रयोग से इसको देख रखा है कि आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, इतना सरल अगर मिल जाए तब आकर के हमें कमेंट में बोलना जो बोलना होगा, ठीक है ना। हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि कहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए अगला है चौथा, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कहने का मतलब मानव जाति के लिए खतरा। कौन? टेररिज्म, यानी का जिसको कहते हैं बच्चों क्या बोलते हैं भाई, आतंकवाद, ठीक है ना। आतंकवाद, हिंदी में इसको आतंकवाद कहा जाता है। तो आतंकवाद पर निबंध, ये भी आपको हम बात करें बच्चों, ये भी 2022 में आया था, और लगभग ये हर साल पूछा जाता है टेररिज्म, ठीक। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, और इसको भी हमने देख रखा है बहुत ही सिंपल वर्ड्स के प्रयोग से, ठीक है ना। तो हम आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से इसका सॉल्यूशन मिलेगा, परेशान मत रहिए। चलिए अगला हम देख लेते हैं
पांचवा है बच्चों वोमेन सेफ्टी, ठीक है ना, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया ऐसे करके आएगा या फिर वोमेन सेफ्टी, ये ठीक है ना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट, हालांकि अगर हम बात करें ये तो 2022 में नहीं आया था, लेकिन बच्चों आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है वोमेन सेफ्टी, ठीक है ना। अगला है, चलिए देखिए हमने तो बताया कि 5, लेकिन बच्चों हमने यहाँ पर 1 और 2 आपको मान के चलिए एक क्या है साइड में रख लेते हैं कि इनको भी थोड़ा देख करके जाना है, ठीक। और इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी देखा है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। छठवां जो है वो है कि इज साइंस ए ब्लेसिंग आर ए कर्स, यानी विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप है, या फिर विज्ञान एक वरदान और अभिशाप के रूप में। तो ये भी पूछा जाता है, अब की बार नहीं आया था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भाई अगर नहीं आया है तो अब की बार ना आए। तो विज्ञान वरदान व अभिशाप के रूप में। और एक और बात करें बच्चों, जो 7वां एक और देख लीजिएगा आप लोग, जो पॉल्यूशन से, ठीक है ना, जो आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेना, और इसको भी हमने देख रखा है। तो चलिए हम देख लेते हैं जो आपको आज यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन है उसे देख लेते हैं, बाकी सभी को तो हमने देख रखा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों कि ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन क्लासेस पर किस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको सेम हूबहू इसी तरह से लिखना है ताकि पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएं, क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही ज़्यादा किताबी लैंग्वेज का यूज़ हमने नहीं किया है। तो लिखना क्या है कि जनरली, ध्यान से समझिएगा, जनरली स्टूडेंट्स गो टू स्कूल एंड लर्न आर स्टडी इन द क्लासरूम, कि सामान्यतः होता क्या है कि स्टूडेंट क्या है स्कूल जाते हैं और क्या करते हैं कि क्लासरूम में स्टडी करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं। और कह रहा है कि द टीचर हाँ भाई 2 बार लिख दिया है द टीचर करके, तो चलिए ठीक है एक काट देते हैं। तो द टीचर टीचेस अस ऑन द ब्लैक बोर्ड, और टीचर क्या है कि हमें ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं। बट कह रहा है कि इन द कोरोना पीरियड, यानी कोरोना काल में ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, स्कूल यानी स्कूल, कॉलेजेस यानी कॉलेज, मद्रासेस, ठीक है, यानी जो मद्रास होते हैं, और गुरुकुल, वो क्या है बच्चों, हैव बीन क्लोज्ड ड्यू टू द लॉकडाउन इन द होल कंट्री, यानी लॉकडाउन के दरमियान संपूर्ण, जो अगर हम बात करें पूरे देश के में लॉकडाउन के दरमियान ये सभी बंद थे, ठीक है ना। कौन कौन, यहाँ पर कहा है कि कोरोना के काल में जो सभी मतलब शैक्षिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, मद्रास, गुरुकुल, वो क्या थे कि संपूर्ण देश में लॉकडाउन के दरमियान बंद थे। देयरफॉर, यानी इसलिए, चिल्ड्रेन वेयर गिवन ऑनलाइन क्लासेस, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखते हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि फॉर ऑनलाइन क्लासेस, यानी ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड स्मार्टफोन, लैपटॉप और कह रहा कंप्यूटर सेट। लेकिन बच्चों क्या है, ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों के पास एक अच्छा इंटरनेट, ठीक, एक स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर सेट होना चाहिए। फिर आगे कह रहा है कि बाई ऑनलाइन क्लासेस, यानी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम दियर होम्स, यानी जो स्टूडेंट हैं वो अपने घर से ही अध्ययन करते हैं। फिर आगे कह रहा है कि द टीचर कनेक्ट विथ दियर स्टूडेंट ऑन दियर डिवाइस थ्रू द एप्स, और जो टीचर है कनेक्ट विथ दियर स्टूडेंट, और जो अध्यापक हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ जुड़ते हैं ऑन दियर डिवाइस, यानी क्या है उनके फ़ोन के ज़रिए या डिवाइस के ज़रिए, थ्रू द एप्स, यानी ऐप के माध्यम से। ऐप में क्या है, जैसे अपने यहाँ क्या चलता है, डाउटनट्स हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल के ज़रिए, तो मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं उनके द्वारा जुड़ते हैं। तो ये हो गया कि ऑनलाइन का एजुकेशन सिस्टम, ठीक ना, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या एडवांटेज हैं, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से, देखिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखिए हर एक आर्टिकल में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या हेडलाइन बनाना ज़रूरी है, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जहाँ पर अगर ज़रूरत होती है तो बनाना पड़ता है। भाई यहाँ पर बनाना है
क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ क्या है, एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज यानी कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी है। अब लाभ क्या है उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है कि स्टूडेंट कैन गेट दियर लेसन फ्रॉम दियर टीचर्स इन एनी कॉर्नर ऑफ कंट्री, यानी जो बच्चे हैं देश के किसी भी कोने में अपने जो चैप्टर को टीचर के जरिए क्या है प्राप्त कर सकते हैं, इन चैप्टर को कवर कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है टाइम एंड मनी आर सेव्ड, समय और पैसे की बचत होती है। वो क्यों? क्योंकि भाई आप ट्रेवल करते हैं, लंबा सफ़र तय करके मान लो स्कूल जाते हैं, और उसके बाद पॉल्यूशन से क्या है आप पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं, तो इस तरह से पैसे की बर्बादी होगी, यानी पैसे खर्च होंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है टाइम एंड मनी आर सेव्ड, समय और पैसे की बचत होती है। तीसरा कह रहा है स्टूडेंट कैन क्लीन दियर डाउट बाय लिसनिंग द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन, यानी स्टूडेंट कैन क्लीन दियर डाउट, जो छात्र हैं अपने डाउट को यानी अपने संदेह को दूर कर सकते हैं बाय लिसनिंग द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन, यानी जो भी रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं बच्चों, उनको बार बार सुन करके या देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो एक तो ये लाभ हो गया। अगला है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट कैन सेंड पीडीएफ फाइल लिंक्स एंड वीडियोस, टीचर और यानी अध्यापक और जो छात्र हैं वो पीडीएफ फाइल एक दूसरे के पास सेंड कर सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि वीडियोस सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया एडवांटेज। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। चलिए इसमें क्या लिखना है बच्चों, देखिए भाई अगर जहाँ पर लाभ है तो हानि भी तो होना है, जाहिर सी बात, क्योंकि एक विज्ञान का वरदान है तो भाई इसके कुछ ना कुछ तो हानि होंगी। इसकी हानि क्या है बच्चों कि पुअर स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर सेट, जो गरीब बच्चे हैं वो स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी भाई वो क्या है, वो स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि गरीब छात्र हैं तो उनके पास इतना पैसा कहाँ आएगा। दूसरा, सम प्लेसेस आर देयर इन द कंट्री, मतलब देश में कुछ स्थान ऐसे हैं वेयर इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट्स प्रॉब्लम, जहाँ पर क्या है इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो समस्या खड़ा कर देता है। आज भी बहुत सारे मतलब ऐसे विलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तो एक तो ये इसकी हानि हो गई भैया, क्योंकि क्लासेस के दौरान अगर इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ नेटवर्क में तो वीडियोस क्लियर नहीं दिखाई देगी, आवाज़ें क्लियर नहीं आएंगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तीसरा है बच्चों, प्रैक्टिकल वर्क इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज नॉट पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, यानी जो प्रैक्टिकल कार्य फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं भाई वो ऑनलाइन क्लास के जरिए क्या है संभव नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है ना। अगर भाई लाभ है तो हानि भी है, हानि ये चीज़ है। तो ये रहा बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना। हालांकि आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है बच्चों धीरे धीरे, वैसे अगर बात करें तो जहाँ पर शहरों में या फिर गांव में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। अब तो देखिए 5G भी लॉन्च होने वाला है, तो आने वाले समय में ऐसा मान के चलिए जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलेगा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख करके जाइएगा। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी बात करते हैं, इसके पहले हमने जो इम्पोर्टेंट आपको आर्टिकल बताया उन सभी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।